अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। ये टोटकों वाली वीडियो है, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर सहर चावला हूँ तो मेरे टोटके पूरी बायोमेडिकल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने लगी हूँ, काफ़ी सारी 6-7 बातें। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए, लिवर डिटॉक्स रखने के लिए, छोटी छोटी रेसिपीज़ आपने ध्यान से सुननी है। मिल्क थिसल हर्ब जो है आपके पास, बड़े हज़ारों साल पुरानी चाइनीज़ हर्ब, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन और टेबलेट्स ना लें, मिल्क थिसल का इस्तेमाल करें। वो बॉडी में ग्लूटाथायोन को डायरेक्टली बूस्ट करता है। उससे रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए थे उसके कंजम्पशन से रिलेटेड, जिससे आप उसकी तासीर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सोचा उससे बात स्टार्ट करते हैं। मिल्क थिसल के इस्तेमाल से फ़ौरन आपका ग्लूटाथायोन नहीं बढ़ता। 3 महीने के रेगुलर यूज़ से 90 दिन के रेगुलर यूज़ से आपका ग्लूटाथायोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो मिल्क थिसल में एक्टिव कंपाउंड होता है ना, सिलेमेरीन, जो अक्सर डॉक्टर्स जो हैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में भी कह देते हैं, वो फैट सॉल्युबल होता है। इसका असर बहुत ज़्यादा होगा अगर आप इसको 1 टीस्पून घी के साथ, जैतून के तेल के साथ या नारियल के तेल के साथ लेंगे। और अगर उसका असर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कॉफ़ी बीन्स के साथ आप ग्राइंड कर दें। फैट और हीट मिलके इसके असर को और ज़्यादा बढ़ा देती है लिवर को डिटॉक्स करने में। और अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो लिवर में आपके पास 4 डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च जो है वो भी मिक्स कर दीजिए। कॉफ़ी बीन्स, हल्दी, काली मिर्च, घी और मिल्क थिसल, ये एक ऐसा ज़बरदस्त चूरन है आपके पास। 3 महीने के इस्तेमाल के साथ आपकी बॉडी का नेचुरल ग्लूटाथायोन बढ़ेगा। और लास्ट टिप, इसको रात को सोने से पहले आपने लेना है, क्योंकि आपका लिवर जो है वो रात में रिपेयर होता है। इसी तरह की ज़बरदस्त 3-4 टिप्स के लिए इस वीडियो में तैयार हो जाएं। लेकिन मैं बताती चलूँ कि अगर पाकिस्तान का बेहतरीन मिल्क थिसल, हल्दी, घी, ऑलिव ऑयल ऑर्डर करना चाहते हैं तो www.hansicustombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। अगली टिप जनाब, आप जब गोश्त पकाते हैं, ठीक है, तो गोश्त पकाने पर उसको नमक आप लगाते हैं ना, या सिरका आप लगा के रखते हैं। तो नमक लगाने की जगह अगर आप इन 2 हर्ब्स का इस्तेमाल करें तो आप गोश्त भी खाएंगे और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। रोजमेरी हर्ब और थाइम हर्ब, इसको अगर आप 2 घंटे के लिए गोश्त पे लगा के रखते हैं तो ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो कि आपके ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करता है। और नेक्स्ट टिप है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, आंखें सूजी रहती हैं और उंगलियां सूजी रहती हैं, 2 ग्राम आपने अजवाइन के पत्ते, जिसको इंग्लिश में सेलरी कहा जाता है, या वो लेने हैं, उसको ग्राइंड करना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं। डेली आपकी बॉडी में जो हार्मोन होता है, किडनीज में जाके जो फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन, जिसकी अगर आपके पास स्लज हो जाए, एक्सेसिव हो जाए अगर आपके पास किडनीज में, तो वो सोडियम, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन उसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है अजवाइन के पत्ते वाली और मोरिंगा वाली, वो 10 दिन में उस स्लज को आपके पास तोड़ देता है। और नेक्स्ट जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का टोटका ही आप कह लें, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये एम्बुलेटरी मॉनिटर्स जो हैं, इनसे ये प्रूव की गई साइंटिफिक रिसर्च है। रिसर्चेस पढ़ के ये मैंने निकाली हुई हैं और इसी तरह मैं अपने पेशेंट्स को, ये मेरे पेशेंट्स के नोट्स हैं, या इस तरह के नोट्स से मैं अपने पेशेंट्स के लिए जो है मेडिसिनल रेसिपीज़ आपके पास लिखती हूँ। अगर आप रॉ लहसुन का क्लोव लें ना सुबह, और आप उसको छील के 10 मिनट के लिए हवा में रख दें और आप उसको डेली खाएं, तो आपके पास ये एक सर्टेन क्लास ऑफ रिसेप्टर्स होता है, एस रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स, जिनका काम होता है एंजियोटेंसिन 1 मॉलिक्यूल को एंजियोटेंसिन 2 में तब्दील करना। उनको ये ब्लॉक कर देता है। आपके पास एंजियोटेंसिन 2 आपके पास बॉडी में ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर रेज करता है। जहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 का सर्टेन अमाउंट्स में बनना जरूरी है, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट्स में बनेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत रेज करेगा। इसलिए सर्टेन ग्रुप ऑफ एक एंटी हाइपरटेंसिव्स है जो एस इनहिबिटर्स होती है, वो इसी मैकेनिज्म से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर रोकती है। गार्लिक जो है ये नेचुरली आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है उसको बेटर करते हैं। और अगर आप ये डेली करें तो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 8 to 10 मिलीमीटर हाइड्रोडायरम जो है वो कम आना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।